कातिक वाली बीमारी। हाँ जी, हाँ जी। यह भी एक बुखार टाइप में ही थी, जैसे कि श्वसन क्रिया को ज़्यादा बाधित करती थी। बंजारा टाइम्स में आपका स्वागत है। और अब हम गांव सावास में आए हुए हैं और आपको इसके बारे में जानकारी देंगे, क्या इतिहास है इस मंदिर का। और साथ में हम आपको एक कातक वाली बीमारी बताएंगे, जो हमारे बुजुर्ग थे वो बताते थे कि इसी टाइम में कातक वाली बीमारी आई थी। अब हम बाबा जी हैं जालिम दास, और इनसे हम जानकारी लेते हैं। बाबा जी से जी नमस्कार, आपका बंजारा टाइम्स में नमस्कार स्वागत जी। है। आपका तो यहाँ आना हमारे लिए बहुत ही शुभ है। यहाँ तक जो आप जानकारी चाहते हैं, हमारे अनुसार जब बुजुर्गों ने हमें बताया, जब से उन्हें जन्म लिया है या सुनते हुए आए हैं, या जैसा बखान किया जा रहा है, सामने के उसके अनुसार बाबा मुरलीनाथ जी बाबा मुरलीनाथ जी के बारे में एक मिनट बहुत ही ज़्यादा श्रद्धा और विश्वास रखती है। ले लियो अभी, या कहानी हम आपका बार बार धन्यवाद करते हैं। और रही बात बाबा के यहाँ पर भक्ति मार्ग की, तो सुनते आ रहे हैं कि बुजुर्ग बता रहे हैं कि बाबा मुरलीनाथ जी महाराज सैकड़ों वर्ष पहले बौर गद्दी से चलकर यहाँ आए थे, और यहाँ पर आकर उन्होंने अपना धूना लगाया था पहाड़ के ऊपर, और उन्होंने बहुत ही शांत स्वभाव में रहकर प्रभु की भक्ति की। और यहाँ का जो वातावरण है, या अपनी सेवा भाव से, कहने का मेरा तात्पर्य ये है कि अपनी सेवा भाव और भक्ति के द्वारा यहाँ के भक्तों को बार बार संकट से बचाया। जैसा कि वर्णित है कि सैकड़ों वर्ष पहले आने वाली कातिक वाली बीमारी, जैसे कि आज हम कोरोना बोलते हैं, ऐसे ही कोई वायरस वाली बीमारी यहाँ पर फैली हुई थी, बहुत ही विशाल एरिया में। उस वक्त यहाँ के बुजुर्गों ने बाबा जी से गुहार लगाई कि भाई बाबा हमें बचाओ, बहुत ही बड़ा संकट आ गया, गांव पर खतरा मंडरा रहा। तब बाबा मुरलीनाथ जी ने उनको विश्वास दिलाया कि जाओ, जब तक हमारी सांसें चल रही हैं नगरी में कोई नुकसान नहीं होगा। इतना कहने के बावजूद बाबा ने अपने गुरु का ध्यान लगाया, और उस परम पिता परमात्मा को याद करते हुए उन्हें नगरी के संकट को काटने के लिए अपने शरीर को जोखिम में डाल दिया। और उन्होंने दिन रात एक करके गांव के बाहर चारों तरफ फेरे लगाते हुए महीनों व्यतीत किए, और अपने भजन के द्वारा बीमारी का निष्पादन किया, यानी कि बीमारी को अंदर नहीं घुसने दिया। उनके साथ में थे गांव के नंदी महाराज। वो नंदी महाराज को लेकर आगे नंदी महाराज चलते थे, पीछे बाबा मुरलीनाथ जी। लंबी यात्रा के दौरान, लंबे कार्यक्रम के दौरान बाबा मुरलीनाथ जी का नंदी महाराज कुछ अस्वस्थ होने के कारण चल बसा। इसके उपरांत ही कुछ दिनों के तदुपरांत बाबा मुरलीनाथ जी महाराज ने भी अपने दिव्य शरीर को छोड़ दिया और प्रभु में विलीन हो गए। यहाँ तक पॉइंट। जी, ये जो मुरलीनाथ से पहले भी यहाँ पहले बाबा 103 साल पहले बताया गया है कि ये मंदिर बसा है यहाँ पे, तो मुरलीनाथ से पहले कौन था यहाँ पे बाबा? मुरलीनाथ जी महाराज से पहले यहाँ पर दादा मौजनाथ जी महाराज भजन किया करते थे। कहाँ से रहने वाले थे जी? बाबा मौजनाथ जी महाराज नौहर गद्दी से बताए जा रहे हैं। कितने साल उन्होंने जी यहाँ पे? लगभग उनका टाइम काल अब से 150 वर्ष पूर्व था। जी जी जी। फिलहाल उन्होंने 150 वर्ष पूर्व किया था, उसके बाद फिर मुरलीनाथ जी उसके बाद बाबा मुरलीनाथ जी ने यहाँ पर गौर भजन किया। हाँ। और लंबी भक्ति के बावजूद उन्होंने यहाँ पर नगरी के बहुत सारे संकटों को दूर किया। और मुरलीनाथ के बाद यहाँ पे मुरलीनाथ जी के बाद में यहाँ पर आए जी रंगानाथ जी महाराज जी। उन्होंने भी कुछ समय तक यहाँ पर अपने भजन की माया को दुरुस्त किया, और अपने भक्ति मार्ग का चयन यहीं पर किया था उन्होंने। लेकिन उसके बावजूद यहाँ पर लंबे समय तक अन्य कोई साधु दिखाई नहीं दिया उनके बावजूद। जी, आपको कितने साल हो गए जी यहाँ पे? मैं तो अभी 3-4 साल से यहाँ पर हूँ बाबा की गोद में। मुझसे पहले गुरु महाराज चरणदास जी यहाँ पर लगभग 40 वर्षों तक
बाबा की सेवा करते रहे। तो हाँ, अभी गद्दी पे आप ही हैं सर? हाँ, गद्दी पर तो क्या, बाबा की गोद में बैठे हुए हैं। जी जी जी। तो ऐसा कोई चमत्कार हुआ है जी अभी फिलहाल जिससे लोगों को कोई चमत्कार लगा हो, जिससे यहाँ पे कुछ एक अलग चमत्कार देखने को मिला हो लोगों को? हाँ, चमत्कार तो बार बार होते रहते हैं, लेकिन लोगों को महसूस नहीं होता है, क्योंकि आज का ये आपाधापी का ज़माना है। ये चमत्कार को कम समझती है और अचानक हुई बात कुछ ज़्यादा। तो आप कोई यो एक अपील करना चाहते हो, मैसेज देना चाहते हो तो जी बताइए। मैसेज ये है कि यहाँ पर जो श्रद्धापूर्वक जो कोई भी भक्त जन आता है, उसकी मुरादें बाबा मुरलीनाथ जी महाराज 100% पूर्ण करते हैं। ये जो आप सुन रहे हैं ना, जो कातिक वाला हाँ जी, बीमारी, हाँ जी। यह भी एक बुखार टाइप में ही थी, जैसे कि श्वसन क्रिया को ज़्यादा बाधित करती थी और साथ में रहता था बुखार। लेकिन इसका कोई उस वक़्त सफल इलाज नहीं था, नहीं इतने संचार के साधन थे, एक दूसरे से कोई मिलना जुलना नहीं था। इसके बावजूद भी लोगों ने बाबा के कहे अनुसार लस्सी, रबड़ी, बेर वगैरह खा करके इस बीमारी का लगभग कंट्रोल किया। टैबलेट्स की जगह उस वक़्त ये कच्चे फल, जैसे कि भाई बेर, पील वगैरह जो जाड़ के लगती हैं, यही था जो इस बीमारी के निदान के लिए बाबा ने बताया। मतलब सांस में रुकावट हो जाती थी, उसके कारण उससे मौत होती थी, जो हाँ, कातक की बीमारी हो। हाँ, अच्छा, और कोई भी लक्षण थे? बस यही थे? और तो यही लक्षण था कि भाई ज़्यादातर बुखार ज़्यादा होता था और सांस लेने में हाँ, दिक्कत होती थी? सांस लेने में दिक्कत ज़्यादा होती थी, अच्छा अच्छा। जिसके दौरान कुछ बहुत ही कम समय में इंसान जो है ना मृत्यु को प्राप्त हो जाता। जी जी। तो वो बीमारी बहुत कम रही इस गांव में? हाँ, इस गांव में जब तक बाबा जी शरीर में थे, उन्होंने अपनी भक्ति के द्वारा इस संकट को काटा, तो उस वक्त तो इस गांव में कोई नुकसान नहीं हुआ किसी भी प्रकार जान माल का। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका बंजारा टाइम्स में आपका आपके धन्यवाद। पधारने का बार बार धन्यवाद। बाबा मुरलीनाथ जी महाराज आपकी तरफ प्यार से देखें, आपके मनोरथ सफल हो।